अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको आओ तजवीद सीखें आसान तरीके के सबक नंबर 12 में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे काफ और कौफ। एक बारीक है और एक मोटा, दोनों को हम पढ़ना सीखेंगे। जी सिस्टर साइमा, क्या आप ये हरूफ तहजी की नज़म पढ़ेंगी? जी। जी। चार हैं होठों से अदा, माँ, बा, वा, पा। जबान की नोक से हैं 12, सा, जा, ज़ौ, ता, दा, तो, जा, सा, सौ, ला, नौ, रा। गुड। जबान के बीच से हैं जीम, जा, शी, या। और किनारों से और है और किनारों से हैं लौ, त, तो, का, ता, कौ। को। यस। نعم वाह। जी अपने माइक म्यूट रखिए, जब आपको कहा जाए आप सिर्फ तब माइक ऑन कीजिए। तो आज हम सीखेंगे का और कौ। का कहाँ से अदा होता है, और कौ कहाँ से अदा होता है। जबान की जड़ जो है ये एंड से टच हो रही है, लेकिन आप जबान की शेप देखें किस तरह की है और इसमें देखें किस तरह की है। ठीक है। जो नुक्तों वाला कौफ है, मोटा कौफ, वो जबान की जड़ को हम छोटी जबान के पीछे के हिस्से से लगाएंगे। ठीक है, इसको छोटी जबान कहा जाता है, कि पीछे के हिस्से से लगाएंगे और जबान आगे से थोड़ी सी सीधी है और पीछे से सारी उठी हुई है। ठीक है, जबकि इस कौफ में जबान को हमने ढीला छोड़ा हुआ है और इसमें देखें थोड़ी सी सख्ती है, थोड़ा सा हमने इसको स्टेप रखा हुआ है आगे से और फिर पीछे से उठाया हुआ है। और इसको नरमी से अदा करेंगे का, बारीक, और ये मोटा है, जबान पीछे से काफी ज्यादा उठी हुई है और पीछे टच हो रही है। ओ, ओ। क्योंकि ये वाला काफ तो आसान है, ये हर कोई आराम से अदा करता है और इसको भी बारीक पढ़ रहे होते हैं, या अगर इसको मोटा पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको भी मोटा पढ़ रहे होते हैं। तो दोनों का फर्क ये है कि ये वाला काफ बारीक है और नुक्तों वाला काफ जो है वो मोटा है। तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ज्यादा मुश्किल हमें इसी में पेश आती है। सुकून लगाएंगे ऑफ के ऊपर और हमजा जबर के साथ लगाएंगे आपको। आपको आपको पता है ना, ये हरूफ कलकला लेटर्स में से है, तो इस पे हम बाउंस बैक भी करेंगे। कलकला लेटर कितने हैं? 5। कॉफ, कौ, ब, जीम, दाल। तो ये वाला कॉफ जब सुकून उन पे लग जाए तो उन पे हम कलकला करते हैं आपको। आपको। जी, ये सारी पोजीशन है कि ये कहाँ से निकलते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि ये कौ अदा करते हुए इतना हम थोड़ा नीचे जा चले जाते हैं, तो वो खौ की साउंड निकल रही होती है, इसको खौ की तरह अदा नहीं करना, या इसको पहले हिस्से से लगा लेते हैं जबान की जड़ को, तो फिर वो बारीक काफ की तरह अदा होता है, उसको मोटा नहीं पड़ा जाता। तो आपने ये देखना है कि जबान की जड़ को आखिरी हिस्से के साथ लगाना है। ठीक है, यहाँ आखिरी हिस्से के साथ। आम गलती क्या होती है कि नुक्तों वाले काफ को डंडे वाले काफ की तरह बारीक पढ़ा जा रहा होता है, खौफ नहीं पढ़ा जा रहा होता, कैफ पढ़ा जा रहा होता है, या खौफ की साउंड थोड़ी सी आ रही होती है। तो इसको हमने बारीक नहीं पढ़ना, बल्कि बहुत मोटा ऊंचा पढ़ना है। प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब मैं आपको कहूंगी आप तब माइक ऑन कीजिएगा। अब ये सब अपने माइक ऑफ रखिए। आपको, आपको, कौ, कौ, कई, कई, ऊ, ऊ। यहाँ पेश की वजह से होंठ गोल हो जाएंगे। ऊ, ऊ, कन, कन, किन, किन, कुन, कुन। जी, अब बारी बारी आप लोग अपने माइक ऑन कीजिए और फिर इसको पढ़िए। पहले कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। जी सिस्टर इकरा, पढ़िए।
أق أق قا قي قو वेरी गुड। इधर इसमें आप قن होंठों को قن गोल कीजिए, पेश जब आएगा तो आपने होंठ गोल करने। قو यस, अब सही। قن 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 होंठ गोल कीजिए इसमें। قن वेरी गुड। जी, अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ साइमन। जी सिस्टर साइमन। ऑक ऑक कौ कुई कू कान केन कौन। वेरी गुड। जी सिस्टर फायजा, आप जी। पढ़ेंगी? अब मैं जी अक क खुई कु कौन कइन कुन। वेरी गुड। अब हम हरूफ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी। अक अकरबु, यहाँ पे रॉ पे जबर है, रॉ को भी हम मोटा पढ़ेंगे। ओ कौल, यहाँ अलिफ है, अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ मद हो रही है, तो यहाँ पर हम 2 काउंट इसको स्ट्रेच भी करेंगे। क़ी क़ील, या साकिन है, उससे पहले जेर आ रही है, या मद हो रही है, इसका भी आपने ख्याल रखना है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। क़ु कुल। जी, कौन पढ़ेगा? मैं मैं पढ़ती पढ़ती हूँ। हूँ। अच्छा चलिए इकरा पढ़। चलें सिस्टर इकरा, पहले आप पढ़ लें। أق أقرب أقرب वर्ड। ق- قال قي قيل قو قل वेरी गुड, वेरी गुड। जी सिस्टर साइमा, आप पढ़ दीजिए। ऑक ऑक रबू रॉ 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 को हैवी करें। ऑक अक ऑक रबू वेरी गुड। बाकी सब अपने माइक म्यूट कौ रखें, सिर्फ सिस्टर साइमा अपना माइक ऑन रखें। यस। कौ कौला की कॉल कीला कॉल को कॉल। कौला वेरी गुड। कौला की कीला कू कूल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने भी। जी सिस्टर फायजा, आप पढ़ दीजिए। अक अकरब रॉ को क हैवी करें, रॉ को हैवी करें। अक़रबु। अक अकरब वेरी गुड, क قال की कीला कु कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सारों ने पढ़ा है। आगे चलते हैं। अब हम करते हैं हरूफे हल्की। हरूफे हल्की आपको पता है 6 हैं। कौन कौन से हैं? कौन बताएगा हरूफे हल्की? हमजा यस, हमजा। हा हा وين आइन قا हा ओइन हो। गुड। हमजा हा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर वाइज नहीं रखा, हम इसको ऑर्डर वाइज देखते हैं। सबसे ऊपर 3 हिस्से हैं हलक के, ठीक है? अपर अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, यानी ऊपर का हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और निचला हिस्सा। सबसे ऊपर होगा गौन खौ, फिर होगा आइन है, फिर होगा हमजा हा। इसे आप ये याद रखें कि सबसे ऊपर किंग एंड क्वीन, ताज पहने हुए दोनों ने, फिर प्रिंस एंड प्रिंसेस, ताज हट गए, और फिर बेबी लेटर्स सबसे नीचे। तो हमजा हा। और हमजा आपको पता है, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो वो भी हमजा होता है, वो भी इसमें शामिल है। हमजा कैसे अदा होगा? सीने की तरफ हलक के नीचे हिस्से, निचले हिस्से से अदा होगा, और देखें ये बिल्कुल माइनर सी ओपन होती है, माइनर सी आ, शॉर्ट साउंड है, बिल्कुल छोटी सी साउंड, ठीक है? उसी तरह इसको करना है। और ये भी हमें पता है कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो तो उसको भी हम हमजा ही कहते हैं, उसका भी यही आर्टिकुलेट पॉइंट है। और हमजा आपको पता है कि कई दफा अलिफ के ऊपर भी होता है, वाव के ऊपर भी होता है, या के ऊपर भी होता है। इसको याद रखने के लिए ये याद रखें कि हमजा एक बेबी लेटर है, छोटा लेटर है। छोटा लेटर होने की वजह से ये बेचारा थक जाता, तो कभी अलिफ को अपनी कुर्सी बना लेता है, कभी वाव को और कभी या को।
तो इस सूरत में हम सिर्फ हमजा को पढ़ते हैं, अलिफ वाव या की साउंड नहीं आती, क्योंकि ये जस्ट उसकी चेयर्स है। हमजा की आवाज किसकी आएगी? हमजा की, बिकॉज हमजा थक के अपनी कुर्सी इनको बना लेता है, कभी अलिफ पे बैठ जाता है, कभी वाव पे, कभी या पे। लेकिन जब हम पढ़ रहे होंगे, अगर ये कहीं इस तरह इस शक्ल में आए, तो हम अलिफ वाव और या की साउंड को नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ हमजा की साउंड को निकालेंगे, और वही शॉर्ट साउंड है अ। अ। हमजा को बगैर झटके के मत पढ़े, यानी इसमें हल्का सा एक आपको झटका फील होना चाहिए। अ, ये साउंड है, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं। अ आ ई उ अन इन उन। जी, कौन पढ़ेगा इसको? मैं पढ़ती हूँ। जी सिस्टर इकराम। अ आ ई उ अन इन उन। Good. हमजा पे जब भी सुकून आएगा तो झटका आएगा, ठीक है? जी ठीक। जी जी, पढ़िए सिस्टर साइमा, आप पढ़ दीजिए। आ आ ई उ अन इन उन। गुड। सिस्टर फायजा, आप भी पढ़ दीजिए। आ आ ई उ अन इन उन। वेरी गुड। अब हम कुछ आवाजों के साथ पढ़ते हैं। अब जब भी आप देखें हमजा के ऊपर ये सुकून आ रहा है, ये अक्सर सेंटर में ही आता होता है, तो फिर इस पे हम झटके की तरह थोड़ा सा झटका फील होना चाहिए। फ तू फ तू। यहाँ पे वाव साकिन है, उससे पहले पेश आ रहा है, वाव मद हो रही है, तो इसको हम टू काउंट स्ट्रेच भी करेंगे। अ जा अ। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है मद के फौरन बाद अगर हमजा आ जाए तो उसको हम फोर काउंट स्ट्रेच करते हैं, लेकिन इसमें हमजा की आवाज गायब नहीं होनी चाहिए, हमजा की आवाज आनी चाहिए। जा अ, ई इय्याका इय्याका। यहाँ पर अलिफ मद हो रहा है, इसको भी टू काउंट स्ट्रेच करेंगे। या की साउंड अदा करते वक्त आपने खास ध्यान रखना है, या ही आना चाहिए, ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। इया का नहीं कहना। इयाका उ उम्मतुन उम्मतुन। मीम मुशद्दद जब भी आएगा वहां पे हम आवाज को टू काउंट्स इतना स्टे कराएंगे और गुन्ना करेंगे, यानी यहाँ पे मीम की आवाज पे हमने थोड़ी देर रुकना है। उम इस तरह। उम्मतुन नहीं पढ़ना, जल्दी से नहीं गुजरना इस पे से। जब भी मीम के ऊपर तशदीद का साइन आए, ये छोटे डब्ल्यू का साइन आएगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करेंगे, टू काउंट्स जितना, इसको गुन्ना करना कहते हैं। उम्मतुन। जी। चले, मैं बारी बारी सबके नाम लेती हूँ, तो आप पढ़िए। सिस्टर फायजा, आप पढ़ दीजिए पहले। काइंडली अपना कैमरा ऑफ रखिए सिस्टर फायजा, आपका कैमरा ऑन हुआ था। सिर्फ माइक को अनम्यूट करें और फिर पढ़िए। चलिए आ जी जी, पढ़िए पढ़िए। आ फा तू आ जा ई इयाका यस, लास्ट रह गया सिस्टर फायजा। एक वर्ड रह गया सिस्टर फायजा आपका। चलें सिस्टर साइमा, आप पढ़ दीजिए। जब सिस्टर ई आ फा तू फिर से पढ़िए सिस्टर साइमा। आ फा तू फा, इस तरह झटका लगेगा। फा तू। फा
फा तू तू, वाव मद है, वाव साकिन है, से पहले पेश आ रहा है, टू काउंट स्ट्रेच करेंगे, फा तू। फा तू आ जा आ ई या का गुड। उ उम्मातुन उम्मतुन, माँ को लंबा नहीं करना, ठीक है। उम्मतुन। उम्मातुन गुड। जी सिस्टर इकरा, आप पढ़ दीजिए। अ फा तू फा फा तू, तू ये वाव मत हो रही है, टू काउंट स्ट्रेच करेंगे, फिर से पढ़िए। अ फा तू अ जा ई इयाक उ उम्मतुन वेरी गुड। उम्मतुन, माँ को लंबा नहीं करना, उम्मतुन। उम्मतुन गुड। हा, हा सीने की तरफ हलक के निचले हिस्से से अदा होता है। हा को हमने छुपाना नहीं, ज्यादातर क्या होता है, हा की आवाज छुप रही होती है, बाकी आवाजों में दब जाती है, तो ऐसा नहीं करना। आह, आह, आप यूं करेंगे ना, लगेगा हवा जो है आपकी अंदर की तरफ जा रही है और सीने पे जाके लग रही है। आह, आह, जैसे अफसोस में नहीं हम कहते आह, काश ये ना हुआ होता, तो वो वाली आह निकालिए। आह, हा, ही, हु, हन, हिन, हुन। जी सिस्टर इकरा, आप पहले आप पढ़ दीजिए। अ हा ही हु हन हिन हुन वेरी गुड। सिस्टर साइमा। आ हा ही हुन हु हन हिन हुन गुड। सिस्टर फायजा। आ हा ही हु हन हिन हुन। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप तीनों ने पढ़ा है। अब कुछ अल्फाज लेते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। आह, अहदा, अहदा। खड़ी जबर है, इसलिए टू काउंट स्ट्रेच भी होगा। हा, हाजा। यहाँ पर इस पे खड़ी जबर है, इसलिए इसको भी टू काउंट स्ट्रेच करना है। अलिफ है, उससे पहले जबर है, अलिफ मद हो रही है, इसको भी टू काउंट स्ट्रेच करना है। हाजा, ही, हिया, हिया। इसमें से कोई भी स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से पढ़ेंगे, शॉर्ट साउंड्स हैं, वन वन काउंट स्ट्रेच होगा। हिया, हिया नहीं करना, ठीक है। हु, वह हुआ, ये भी सब वन वन काउंट है, कोई स्ट्रेच नहीं हो रहा। वह हुआ। जी सिस्टर फायजा, पहले आप पढ़ दीजिए। आ आहदा हा हादा हाजा, दोनों टू टू काउंट है, ये इस पे खड़ी जबर है हा और ये अलिफ मद हो रहा है, अलिफ से पहले जबर है, टू काउंट स्ट्रेच हो रहा है, दोनों टू टू काउंट होंगे। हा हादा ही हिया हु वह हुआ। Good. जी सिस्टर साइमा, आप पढ़ दीजिए। आह आहदा आह, आह। आह यस। आहदा हा हाजा जा में बजिंग साउंड ज नहीं है, ये जा, बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। हाजा जबान की टिप आगे के दो दांतों के टिप से टच करके नरमी से अदा करें। हाजा, हाजा बजिंग साउंड अभी भी आ रही है। हाजा। हाजा हाजा वेरी गुड। जी। ही हिया हु व हुआ। वेरी गुड। जी सिस्टर इकरा, आप पढ़ दीजिए। अह अहदा हा हाजा जा, जा में बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए, दोबारा पढ़िए। हाजा
गुड। ही हिया हु व हुवा गुड। तलावत की टिप नंबर 13, बगैर किसी तनाव, टेंशन, परेशानी के आप तलावत कीजिए। अरबों को देखिए, जैसे इमाम काबा जो है हरम के, या इमाम मस्जिद नबवी जो हैं हरम के, जितने भी इमाम हैं उनको सुनिए। वो जिस तरह बगैर टेंशन के इजीली तलावत करते हैं उस तरह करें। टेंस होके ना करें, ठीक है। टेंस होके करेंगे तो वो आपकी जो जितने भी मखारिज हैं वो सही अदा नहीं होंगे। रिलैक्स होके इजी वे में करें, कोई इतनी टेंशन परेशानी की बात नहीं है। गलत होगा फिर करें, गलत हो रहा है फिर करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो इंशाल्लाह एक दिन आपको सब मखारिज पे, सब सिफात और कवायद पे कंट्रोल आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला, अब यहाँ पर वाह करते हुए आपने होंठों को गोल रखना है। यहाँ पर 4 काउंट मद होगी, मद के फौरन बाद हमजा आ रहा है तो हम इसको 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। तुम, यहाँ पे मैंने नून की आवाज को नाक में छुपाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रूल आ रहा है, रूल है नून साकिना का, ठीक है। नून साकिना का रूल उसको कहते हैं। नून साकिना का रूल ये है कि वैसे तो नून की आवाज आती है अंतुम, ठीक है, लेकिन जब भी नून साकिन होगा तो कुछ रूल्स आ जाते हैं जिनको हमने फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने नून की आवाज इसलिए नाक में छुपाई क्योंकि ये रूल है कि नून साकिन के बाद अगर हरूफे हल्की में से कोई होगा तो नून की आवाज आएगी, ठीक है। इसका ताल्लुक हरूफे हल्की के साथ है। हरूफे हल्की अगर होंगे तो आवाज भी होगी, हरूफे हल्की नून की आवाज, ठीक है। अगर हरूफे हल्की नहीं होंगे आगे फौरन बाद इसके, तो नून की आवाज भी छुप जाएगी नाक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, नून साकिन है और उसके बाद ता आ रहा है। ता हरूफे हल्की में से है, बताइए। दो मैडम। नहीं। नहीं है हरूफे हल्की। हरूफे हल्की कितने? 6 हैं। कौन कौन से? 5 6 छः छः, यस। कौन कौन आ से? ऑर्डर वाइज आइन है, बताएं। ऑर्डर वाइज सबसे टॉप पे कौन से हैं? वाइन वहीं। खाओ, वेरी गुड। दरमियान में आइन है, आइन हा। आइन हा, वेरी गुड। और आखिर में हमजा हमजा है, हा। हमजा हा। 6 हैं, ठीक है। उन और बाकी ये 6 लेटर, ये 6 लेटर अगर आ जाए नून साकिन के बाद, तो फिर हम अंत पढ़ें। हम नून की आवाज अदा करेंगे। अगर इन 6 में से बाकी कोई भी हर्फ आ जाए तो फिर नून की आवाज छुप जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ता हर्फ हल्की में से नहीं है तो हम नून की आवाज को छुपा रहे हैं, तुम, तुम। और आगे हम ये देखेंगे कि कौन सा हर्फ है। अगर बारीक है तो नून की जो आवाज छुपेगी उसको भी हम बारीक ही रखेंगे। अगर आगे कोई मोटा हर्फ आ रहा है तो फिर नून की आवाज भी मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ता है, ता हरूफ हल्की में से नहीं है तो नून की आवाज भी नहीं आएगी, यानी छुप जाएगी नाक में। तो जो हमने पढ़ा था ना नाक की बांस, तो ये नून साकिना की आवाज नाक की बांस से में चली जाएगी। वह तुम, ठीक है। और मीम को आपने सही अदा करना है, मीम की आवाज सही क्लियर आनी चाहिए। आ, आइन का मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट से आवाज आती है, उसका मखरज हमने सही अदा करना है। खड़ी जबर है, 2 काउंट स्ट्रेच होगा। आबिदूना, वाव साकिन है उससे पहले पेश है तो वाव मद हो रही है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे इसको। तो मैं लिख देती हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। आप लोग भी अपने मुसहफ पे इस तरह छोटा सा पेंसिल से लिख लिया करें। आबिदूना, ना, यहाँ पर ये शॉर्ट साउंड है, जबर है, जबर है, ठीक है। जबर को लंबा नहीं करना, खींचना नहीं है। आबिदूना, ना, ये नहीं करना, ठीक है। इसको शॉर्ट साउंड है ना। मा, यहाँ पर भी मत के फौरन बाद हमजा आ रहा है तो यहाँ पे भी कितने काउंट होगा? 4 काउंट। आ, आ, हमजा की साउंड और आइन की साउंड अलग अलग वाजे
आनी चाहिए। आबुद, आखिर में दाल आ रहा है, और ये रूल है कि जब भी हम स्टॉप करते हैं तो आखिरी हर्फ पे कोई भी हरकत हो हम वो नहीं पढ़ते, उसको साकिन में चेंज कर देते हैं। तो दाल जब साकिन हो जाएगा तो ये क्या होगा, कलकला होगा। यहाँ पर ये कलकला लेटर में से है, कॉफ तौ बा जीम दाल, दाल दाल साकिना, तो साकिन हो गया, इसलिए अब हम इस पे कलकला करेंगे। और ये याद रखें, जब कलकला एंड पे आता है ना, यानी रुकते वक्त दरमियान में किसी हर्फ के आ रहा है, तो वो इतना शिद्दत वाला नहीं होता, लेकिन जो एंड पे आ रहा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कलकला होगा। आबुद, ठीक हो गया। चलो मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ ताकि हम अगली स्लाइड की तरफ जा सकें। नेक्स्ट है वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वाह वाह में आपने होठों को गोल रखना है। मद के फौरन बाद हमजा आ रहा है, इसको हमने 4 काउंट स्ट्रेच करना है। अना, अब ये अना जो है ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल वर्ड है। यहाँ पर बताइए, जो हमने रूल पढ़ा है उसमें से कोई रूल अप्लाई हो रहा है? हाँ जी। जी बताइए कौन सा। अलिफ अलिफ मद्दा। यस, अलिफ मद्दा। यहाँ पर अलिफ मद्दा हो तो रहा है, लेकिन अना एक ऐसा खास वर्ड है जिसमें हम अलिफ मद को नहीं खींचेंगे, मद नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शनल वर्ड है। कुरान में कहीं भी अना, अना का मतलब होता है मैं, ठीक है। अना, अना का लफ्ज आए इसको हमने स्ट्रेच नहीं करना, ये अना पढ़ा जाएगा शॉर्ट। इसमें हम अलिफ मद नहीं करेंगे। ये वाहिद एक लफ्ज है जिसमें अलिफ मद का रूल है तो सही, लेकिन अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये आप याद रख लें, इसको सर्कल कर लें कि ये खास वर्ड है। अना जब भी कुरान में आएगा इसको हमने खींचना नहीं है, इस पे अलिफ मद नहीं करना। हालांकि नजर आ रहा है कि है, लेकिन ये एक्सेप्शनल एक वर्ड है, तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। वला अना आबिदुम मा, आ, यहाँ पे भी अलिफ मद हो रहा है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। आइन के मखरज का ध्यान रखना है। बाजेर बी है, बी पढ़ना है, बे की तरह नहीं पढ़ना। आ बे दुम, आ बी दुम। ये जब भी शद्दा साइन आता है तो पिछली हरकत उसके साथ मर्ज हो जाती है, तो हम इसको इसके साथ मर्ज करके पढ़ेंगे दुम, ठीक है। इसके साथ मीम के साथ मिल रहा है, लेकिन मीम पे क्योंकि शद्दा है तो हम क्या करेंगे, 2 काउंट जितना गुन्ना करेंगे, यानी आवाज को यहाँ ठहराएंगे 2 काउंट जितना। सॉरी, आबिदुम मा, मीम पे 2 काउंट्स रुके, और फिर आगे अलिफ मद हो रहा है, यहाँ पे भी हमने 2 काउंट स्ट्रेच कर। आबिदुम मा अबदतुम, अबदतुम, आइन के मखरज का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें, ये हम दाल को नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये जब 2 साइन इकट्ठे आए, सुकून साइन और शद्दा साइन, ये दोनों मर्जिंग साइन भी कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम पीछे वाले हर्फ के साथ मिला देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो जब भी 2 मर्जिंग साइन ये इकट्ठे आएंगे, सुकून और शद्दा, तो हमेशा जो लेटर है वो शद्दा साइन के साथ मर्ज होगा, ठीक है। यानी दाल को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, वो साइलेंट हो जाएगा। और बा किसके साथ मर्ज होगा, ता के साथ। अब तुम, ठीक है। और मीम आखिर में है, इसकी साउंड क्लियर आनी चाहिए। अब तुम, होंठों को बिल्कुल बंद करना है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ठीक। अब आप लोग इसको बारी बारी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, चले मैं वो एंड पे आपको बता दूंगी। चले यहाँ तक ही ठीक है, बाकी हम फिर कर लेंगे। अच्छा, कल की क्लास नहीं हो सकेगी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तो इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं आपकी 12 बजे क्लास ले लूंगी, ठीक है। ठीक ठीक है। है मैम। चलें, सिस्टर इकरा पहले आप पढ़ दीजिए।
ولا عن ولا أنتم عابدون ما أعبد तो यहाँ तुम, नाक में छुपाए आवाज को। أنتم नून की आवाज नहीं आनी चाहिए। आपकी जबान नून का मखरज है ना, ऊपर जाके टच होती है, तो ऊपर टच नहीं करना आपने। तुम ता के मखरज के أن करीब लेके आए और फिर पढ़े तुम, फौरन ता पे लग जाएगा। أنتم हाँ, ऊपर आपकी टच नहीं होनी चाहिए नून का मखरज। आप बोले अन। أن अब जबान कहाँ टच हो रही है, अब ध्यान रखें। जब आप कहेंगे तो ऊपर को टच नहीं होनी चाहिए। आ أنتم वेरी गुड, इस तरह, ठीक है, गुड। अच्छा, अभी मैं एक्सप्लेन, टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, तो आप लोग बस एक एक दफा रीड कर लें ताकि गलतियों का पता चल जाए। जी सिस्टर साइमा, आप पढ़ दीजिए। वला अंतुम आबिदून मा आबुद। आ आ हमजा की साउंड अलग, आइन की साउंड अलग आनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। इसको दोबारा पढ़िए। आ आ आ आ काफी अच्छी कोशिश है, लेकिन इसकी आपने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जी सिस्टर फायजा, आप पढ़ दीजिए। वला तुम आबिदून मा अअबुद। अच्छा, इसको दोबारा पढ़िए, मुझे यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आई थी। वला तुम आबिदून मा अअबुद। सिर्फ इस वर्ड को पढ़ें, तुम। अंतुम अच्छा, नून की आवाज आनी नहीं चाहिए, ठीक है, छुप जाएगी। आपकी जबान ऊपर तालू के साथ टच नहीं होनी चाहिए जहां नून की आवाज आती है। आप पहले बोले अन। अन अन नून की आवाज आए, अन। अन हाँ, अब जहां आपकी आवाज जबान की टिप ऊपर टच हुई है ना, अब जब नाक में पड़ेंगे तो तब नहीं आएगी, नहीं, वहां टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ अन वेरी गुड, इस तरह से अब करें तुम। अंतुम फिर आपकी जबान ऊपर टच हो गई है, ऊपर नहीं टच होनी चाहिए। तुम। अंतुम वेरी गुड, अब सही है, अब सही है, गुड। जी सिस्टर साइमा, आप पढ़ दीजिए पहले। वला आना आबिदुन मा अबदतुम। फिर से पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए, सिर्फ अना तक। वला आना गुड। अब यहाँ माँ तक पढ़ना है आपने। आबिदुम मा हाँ, यहाँ पे आइन के मखरज पे आपने फोकस करना है, और क्या। आ यस। आ अब ये वाला वर्ड पढ़ें, अबदतुम और बट तुम। अबदतुम। गुड। आपने इसमें माशाल्लाह बाकी सब ठीक पढ़ा है, बस आइन के मखरज पे फोकस करना है, ठीक है, इसकी जरा ज्यादा प्रैक्टिस करें। जी सिस्टर इकरा, आप पढ़ दीजिए। ولا أنا عابد ما عبدتم गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। जी सिस्टर फायदा, आप पढ़ दीजिए। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। ठीक है, आपका भी आइन के मखरज पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आ आपने जब ऐसा करें, पानी लेके ना, उसके गरारे नहीं जैसे करते ऐसे, ऐसी आवाज आनी चाहिए, वो थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है, पानी लेके गरारों की तरह करना है, तो आपकी फिर साउंड अच्छी आएगी, ठीक है। हम बहुत सारी चीजों के लिए, परफेक्शन के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो कुरान पढ़ने के लिए भी करें, तो इंशाल्लाह जब आप वो कर रही होंगी तो तब भी आपको सवाब भी हो रहा होगा, क्योंकि तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अब कल आपका ऑफ है, और इंशाल्लाह फ्राइडे को क्लास होगी 12 बजे। तब तक के लिए आ, आपसे इजाजत। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, और करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आप लोग ऐसा करें कि होमवर्क आप ये कर लें कि
जितने भी आपने कुरान के सूरह बकरा के पहले 2 पेजेस में नून साकिना जो है ना, उसमें सर्कल करें उसको, जहां पे आवाज छुपेगी एक अलग कलर पेंसिल से, और जहां आवाज आएगी वह अलग कलर पेंसिल से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कल का, क्योंकि ऑफ है तो कल के दिन आप ये काम करें। जी ठीक है।